जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो तीन प्रमुख पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो टीआरई 4 के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि सैटरडे टॉक पे एसीएस महोदय के तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया कि प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चों को भोजपुरी और मैथिली में दिया जाना चाहिए, यानी कि मातृभाषा में दिए जाना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट का क्या कुछ निष्कर्ष है? क्या सही में टीआरई 4 में कुछ चेंजेस होंगे? अनुमान यह भी लगाया जा सकता है क्या अगर इस प्रकार के बयान देने का मतलब हुआ कि यहां के लोकल शिक्षक, लेकिन इस बयान से यह भी क्लियर होते नहीं दिख रहा है कि अदर स्टेट के लोग, जैसे कि मान के चले आप बंगाल के, उड़ीसा के, चलिए झारखंड और उत्तर प्रदेश को समझ आता है, लेकिन भारत के तमाम वैसे राज्यों के शिक्षक जो ज्वाइन किए हैं, क्या वो प्राइमरी एजुकेशन दे पाएंगे? इसका सही जवाब यही है कि नहीं। आप सभी जानते हैं कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसके पीछे का क्या कुछ मंतव्य हो सकता है? क्या सही में आने वाली वैकेंसियों में प्राइमरी एजुकेशन में जो है डोमिसाइल देखने को मिल सकती है क्या? क्योंकि जब दिमाग में चल रहा है और शिक्षा विभाग के मुखिया है माननीय एस सिद्धार्थ सर, और उनके तरफ से ये बयान निकल के आता है, तो कहीं ना कहीं इसके मायने तो होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा। इसी प्रकार की कुछ बातों के साथ हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं और साथ ही साथ कुछ टॉपिक आपको दिखेगा यहाँ पे कि एसीएस महोदय के बयान का क्या मतलब, और डोमिसाइल क्यों नहीं, क्या टीआरई 4 में कुछ बदलेगा नियम, और साथ ही साथ बात करेंगे कि विशेष शिक्षक की जो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा, क्या वो टीआरई 4 के साथ आएगा, और क्या टीआरई 4 मई में है संभव। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है। बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये हमारी आपकी गुजारिश है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काम करने का मतलब ही होता है कि एक प्रेरित करने वाला व्यक्ति सामने वाले को फोर्स करे, तो वो आपका फोर्स वही होगा। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, स्वाभाविक है, मैं यह समझ लूंगा कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर एसीएस महोदय जो सैटरडे टॉक में कहे, बातचीत के दौरान प्राइमरी एजुकेशन पे भी चर्चा हुई, तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई। जो है स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर्स की बात कर ले, अभिभावक की बात कर ले, और शिक्षकगण की बात कर ले, एक जो कनेक्टिविटी टीचर टू स्टूडेंट्स होता है उस पर भी बात हुई। किस प्रकार से बच्चों को जो है उनकी मानसिक विकास किया जाए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। साथ ही साथ इसमें एक कड़ी और था जो बहुत ही आश्चर्यजनक कड़ी था। वो ये कड़ी था कि क्लास 1 to 5 के बच्चों को भोजपुरी और मैथिली के सब्जेक्ट में भी पढ़ाई किया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो एनसीएफ करिकुलम है वो भी कहता है कि बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चे के मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। और इस पर माननीय शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय के तरफ से यह कहना कहीं ना कहीं एक दो मनसा वाली बात सामने निकल के आती है कि क्या अभी तक जो ज्वाइन किए हैं शिक्षक प्राइमरी में, उनके डिग्री, उनकी अर्हता को देख के क्या उनको 6 to 8 में रखा जाएगा? क्योंकि 6 to 8 भी अपर प्राइमरी है, लेकिन प्राथमिक एजुकेशन में बात किया गया है 1 to 5 का, कि उसमें जो है लोकल लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बीएड के लोग जो 1 to 5 में ज्वाइन किए उनको 6 to 8 तक भेजा जाने का कुछ प्रक्रिया हो, कुछ प्लान हो आगे भविष्य में, ये भी हो सकता है। लेकिन सामने जो बहाली दिख रही है टीआरई 4, इसको लेकर तमाम जगहों पे ये मांग किया जा रहा है, पक्ष हो, विपक्ष हो, रोड हो, स्टूडेंट हो, अभिभावक हो, या फिर सरकार में बने रहे मंत्री और जो एमएलए सबके तरफ से ये मांग किया जा रहा है, दबी आवाज में ही सही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं, डोमिसाइल होना चाहिए। सरकार के जो शिक्षा विभाग के मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि अभी तक हम जो है 6 से 7% ही बाहरी राज्यों के शिक्षक को रखे हैं, इसलिए डोमिसाइल पर वो बात करने से भी कतरते हैं। लेकिन वो क्या वो आंकड़ा उनका देना सही है? आपको लगता है कि क्या वो सही है? हमें तो नहीं लगता। लेकिन
यहाँ पे स्वीकार सब कर रहे हैं कि नहीं डोमिसाइल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग टीआरई 4 से जोड़ के देख रहे हैं कि एसीएस महोदय का जो बयान है, क्या आगे भविष्य में जो टीआरई 4 आनी है, टीआरई 5 तक की भी बात कही गई है जो आनी है, उसमें प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 में, ये एक अनुमान है, प्रमाणिक नहीं है, ये बात आप लोग समझ के चले। हो सकता है कि इस पर काम हो 1 to 5 और 6 to 8 में, 1 to 5 में जो है डोमिसाइल देखने को मिले, और उसका यही दलील दिया गया हो कि प्राइमरी एजुकेशन जो है एनसीएफ के हिसाब से अनुसार जो है बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मूल निवासी जो डीएलएड के छात्र होंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा। ऐसा कुछ आ भी सकता है, ये तो प्रमाणिक नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। तो डोमिसाइल क्यों नहीं? अगर महोदय यह बात करते हैं कि जो है 1 to 5 में नहीं रहेगा, मतलब जो है बच्चों को जो शिक्षा देने की बात है, लोकल लैंग्वेज की बात है, उनके मातृभाषा की बात है, तो कहने का मतलब कि क्या जो है डोमिसाइल का प्लान आगे भविष्य में तो नहीं है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हो भी सकता है इस बात को फिलहाल की दृष्टि से देखा जाए तो 50% ऐसा होते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या टीआरई 4 बदलेगा नियम अगर डोमिसाइल की बात होगी? क्योंकि जिस प्रकार से हवाएं चल रही है, जिस प्रकार से लगातार हवाओं का रुख बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नियम भी बदलने की बात पॉसिबल है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा विशेष शिक्षक की नियमावली 2025 हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर टीआरई 4 से पहले, क्योंकि लेट की अंदेशा लोग इसीलिए जता रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले एक बार फिर कुछ शिक्षा विभाग अपने तरफ से धमाका करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे विशेष शिक्षक क्या टीआरई 4 में। जी हाँ दोस्तों, विशेष शिक्षक के सीटों की गणना हो गई। हमें लगता है कि ये भी सीट जाके टीआरई 4 के इर्द गिर्द ही रहेगा, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स विशेष शिक्षक बनने के लिए केस भी किए थे, और जो रिटन आर्गूमेंट आएगा, जो रिटन में आदेश आएगा, सब कुछ ऑफिशियल सरकार के पास आने के बाद यह देखने वाली बात होगी कि क्या यह टीआरई 4 में आएगा। इसका भी आप 50% चांस मान सकते हैं कि टीआरई 4 के साथ जुड़ के विशेष शिक्षक जो कि विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनके लिए इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है, जिसका आदेश निकलेगा, नोटिफिकेशन भी निकलेगा, वो टीआरई 4 के इर्द गिर्द ही निकलेगा। आप लोगों ने 1-2 दिन पहले हमारे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि हमने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि जो सम्मानित इश्तेहार वाले अखबार हैं उनको यह नोटिस दे दिया जाए ताकि पब्लिकली सब लोग जान जाए। अभी तक बहाली को लेकर कोई गाइडलाइन या कोई स्टेटमेंट कहीं से नहीं आया है, तो इसीलिए उम्मीद लगाया जा सकता है कि टीआरई 4 के साथ ये भी मर्ज होके आए। टीआरई 4 क्या मई में संभव? फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार से प्रक्रियाएं चल रही है टीआरई 3 की, वही आपका मई तक जाने वाला है। ऐसे में मई के 2nd वीक तक भी अगर टीआरई 3 क्लियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 मई लास्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए उम्मीद मई लास्ट को लेकर ही तैयारी करें, क्योंकि सभी के पास समय कम है। ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ऐसा किसी भी व्यक्ति पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जो ये कह रहे हैं कि बहाली नहीं आएगा और जो ये कह रहे हैं कि मई में नहीं आएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उन वैसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।